ना मैं सबसे पहले डाउट्स ले रहा हूं स्नेहा कॉल के। ठीक है, नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्नेहा कॉल आई थिंक मेडिकल स्टूडेंट है। ठीक है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स थोड़े इसके 4-5 डाउट्स हैं, उनको मैं ले लूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F16। F16 में कहा गया है कि बॉन्ड एंगल्स बताने हैं NH3 में, अमोनियम आयन में, और देयर इज NH4 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। बॉन्ड एंगल्स बताने हैं हमें। ठीक है ना, तो मैं यहां पर ऑर्डर लिख ही दूं आपके सामने कि जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा दैट इज जो अमोनियम आयन है ना उसका सबसे ज्यादा रहेगा बॉन्ड एंगल, क्योंकि अमोनियम आयन में नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज तो सभी में है लेकिन सारे बॉन्ड पेयर्स ही हैं, तो इसका एंगल सबसे ज्यादा रहेगा। फिर रहेगा अमोनिया का, ठीक है, और जो लीस्ट है वो रहेगा अमाइड आयन का। अमाइड आयन का लीस्ट क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें 2 लोन पेयर्स हैं, इजिटो के माइनस चार्ज है। श्रेया जी, क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। स्नेहा भाई, डाउट पूछ के नहीं बैठ जाना है, रिस्पॉन्ड भी करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे लगता है द पेयर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री इज, किस पेयर में सिमिलर ज्योमेट्री है? अब सिमिलर ज्योमेट्री वाला जो पेयर है हमारे पास, आंसर तो यहां पर है, कौन सा आंसर है? सेकंड, BF3 एंड ALF3। स्नेहा जी, प्रॉब्लम क्या आई थी इस क्वेश्चन में? इट इज F13। जो सिमिलर ज्योमेट्री, रीजन बीइंग BF3 और ALF3 दोनों जो हैं ट्राइगोनल प्लेनर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर ये है। मैं वैसे बता दूं, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, अमोनिया जो है उसकी ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल होगी, पिरामिडल शेप है उसकी। BF2 जो है ये लीनियर होगा, वाटर जो है बेंट होगा, इसलिए ज्योमेट्रीज अलग हो गई। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है, PCl3 अगेन अमोनिया जैसा पिरामिडल है। तो आपका आंसर इसमें सेकंड है। स्नेहा जी, यस और नो? ठीक है, और बाकी F16 तो हो ही गया, जो पाकिस्तान का प्लेन है F16। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद G6। G6, among following compound the one that is polar and has central atom with sp3 hybridization। स्नेहा जी, आपने ध्यान से लेक्चर नहीं लगाया कि सेंट्रल एटम sp3, इसका जो आंसर है वो है HClO2, जिसमें Cl है, OH है, ठीक है ना, एंड देन डबल बॉन्ड O है, एंड देयर आर 2 लोन पेयर्स। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और साथ में वो पोलर भी है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है। इज इट ओके? मिल गया जवाब? ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट है J2। नहीं, अभी हो सकता है रिसीव नहीं हो रहे हो कुछ, क्योंकि आई एम ऑन द आईपैड। तो मैं जब यहाँ पे व्हाट्सएप स्टार्ट करूंगा अपने फोन पे, तो तब जो है खटाक से वहां पे मैसेज आ जाते हैं। मेरा नंबर है 9419245573। अगेन मैं बोर्ड पे लिख दूं, ठीक है, आप इस नंबर पे मुझे भेज रहे हो। During the formation of molecular orbital from atomic orbital of the same atom, probability of electron density is। अब
non zero in the nodal plane, maximum in nodal plane, zero in the nodal plane, जीरो ऑन द सरफेस। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि J2 का थर्ड है, जीरो इन द नोडल प्लेन। ठीक है, लगभग जीरो होगा नोडल प्लेन में। इज इट ओके? आई होप ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्बिटल्स के लोब्स में होगा तो नोडल प्लेन में मिनिमम होगा जो कि जीरो है। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज विच हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ, अ मिनिमम बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा स्नेहा जी इसका आंसर क्या है? सेकंड है? बोल बोल। फोर्थ? सेकंड? सेकंड ना? तो देखो, B2 में बॉन्ड ऑर्डर मुझे लगता है एक आ रहा है, C2 में दो आ रहा है, F2 में एक आ रहा है और सुपर ऑक्साइड में 1.5 आ रहा है। तुम सीधे बॉन्ड ऑर्डर से देख लो तो क्या आएगा? 2। आ गया आंसर, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अच्छा, और आई थिंक इसके बाद स्नेहा का लास्ट है, अमंग अमोनिया PH3SSB वन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है अमोनिया। एक मिनट यार, अच्छा यहां पे बेटा जी और भी बात है ना यार, अमोनिया, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा मुझे, क्योंकि देखिए, ये क्या हो जाता है यार। देखिए, अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मुझे लगता है आपको इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि जो इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है, पहले देखिए। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन का यहां पे आएगा PH3, आई थिंक फिर ऐसे जो है SbH3। तो हो क्या गया है कि SbH3 ड्यू टू, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तो अमोनिया का होगा, लेकिन SbH3 एंड एक मिनट दीजिए, मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे कीबोर्ड पे, मैं आपको ना एक्चुअल में सारा बता ही देता। मुझे दीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको डाटा ही देते रहा हूं। क्या यार, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस। इसको अगर डाटा आपको चाहिए होगा, देर इज सम प्रॉब्लम विद माय सिस्टम।
स्नेहा जी ये देख लीजिए, अमोनिया पीएच3, फिर ऐसे ग्राफ आता है एसबीएच3। तो हो क्या गया कि एसबीएच3 की वैल्यू जो है अमोनिया से ज्यादा हो गई है। और एसबीएच3 में लॉजिक क्या होगा, हायर मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि वैन डेर वाल फोर्सेस। दिस इज द आंसर। ठीक है, मैं एक्चुअल में डाटा देना चाहता था, बट आई डोंट नो अभी क्या हो रहा है, जो मेरा कीबोर्ड है वो कुछ हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहा है सारी चीजों को। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मैं टाइप इंग्लिश में कर रहा हूँ, बट ठीक है, स्नेहा के डाउट्स हो गए। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द डाउट्स। ठीक है, मेरे पास डाउट्स और कहाँ हैं भाई, एक मिनट। नाउ हार्दिक हंस का मुझे एक डाउट मिला है। ठीक है, हार्दिक हंस का जो डाउट है वो G2 है, G2 रेजोनेंस वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्राइड सेटिस्फाइड द ऑक्टेट रूल बट इज रूल्ड आउट एज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर N2 नेगेटिव सेटिस्फाइड, नाइट्राइड का जो है ऑक्टेट रूल को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसको हमने रूल आउट कर दिया है एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें हार्दिक जी मुझे फोर्थ तो लग ही रहा है। ठीक है, फोर्थ क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम कभी भी सिग्मा बॉन्ड से छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसने रिंग बना दिया, तो फोर्थ तो है ही। इसका मतलब अब मेरा आंसर या तो 1 और 4 होगा, या तो सिर्फ 4 होगा। 1 को देख रहे हैं हम। ठीक है, 1 में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही, तो मुझे लगता है फोर्थ ओनली इज द आंसर। ठीक है, सही है हार्दिक जी। ठीक है, चलिए अभी मैं और डाउट्स पे आ रहा हूं। प्लीज आप मेरे को डाउट्स जो है थ्रो करते रहिए, ताकि मैं देख पाऊं। मेरे पास अभी डाउट अभी 1 मिनट दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे आपके डाउट्स को फैच करने के लिए अगेन। हाँ मैम, मोक्षा जी, आई एम जस्ट गोइंग बैक ऑन द फोन, क्योंकि मुझे इसको कनेक्ट करने के लिए ना फोन का व्हाट्सएप खोलना पड़ता है, तब आ जाए। बस आ रहे हैं खटाक खटाक जो है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आ गए आ गए आ गए। चलिए, आ रहे हैं। तो अभी 1 मिनट, हार्दिक के जो है अग्रिम का डाउट है। अग्रिम ने कुछ कहा है यहां पर कि मुझे ये दोनों रीजन समझ नहीं आए, और हार्दिक ने मुझे इमेज भेजी है। ठीक है, दैट इज के कौन से रीजन नहीं समझ में आए। मैं हार्दिक के डाउट्स की स्क्रीन ही शेयर कर देता हूं। ठीक है, इट विल बी इजी कि हार्दिक यू जस्ट बी विद मी। ठीक है ना, मैं यहां पर जो है आई एम कमिंग। ठीक है, तो यहां पर हार्दिक के डाउट जो है ये रहे। सो ये हार्दिक का डाउट है। आप देखिए, हार्दिक ने कहा कि दोनों रीजन समझ नहीं आए। तो इसमें क्या है, पहला है H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो पहले का जवाब तो हार्दिक जी ये है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे कि तुम्हारे यहीं पर डायग्राम में क्लियरली लिख दिया गया है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2S में नहीं है। तो होगा क्या कि जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, जबकि H2S का रूम टेम्परेचर से कम हो गया। तो ऐसे में हार्दिक जी हो क्या रहा है कि जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, और जिसका रूम टेम्परेचर से कम होता है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होगा। सही बात है, आई होप तुम्हें समझ में आ गई। और दूसरा, वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। देखो हार्दिक जी, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके जो है आपस में मिलके बीच में एयर बबल को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, हवा को बीच में ट्रैप कर लेते हैं। जब वो वैसा कर लेंगे तो ऐसे में जो है ये जो अब इसका केज है, ये
पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। तो ऐसे करोड़ों के हिसाब से मॉलिक्यूल्स जब होंगे और हर एक जो है अपने बीच में जो है एक एयर का वैक्यूल जो है लेके चलेगा, तो जो है क्या होगा, आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन, तो क्या होगा कि वो जो है फ्लोट करेगा। ठीक है, नहीं अग्रिम के होंगे, ठीक है, अग्रिम ने भेजे हैं। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक अग्रिम जी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब आगे मुझे लगता है विकास के डाउट्स लग रहे हैं मुझे ये जो है। ठीक है, तो कुछ डाउट्स भेजे हैं काफी सारे, विकास नॉन मेडिकल। ठीक है, चलिए, तो यहां पर विकास जी मैं A1 का जवाब दे चुका हूं, एक्सरसाइज 1 का A1 पूछा है। हाँ आकर्षित जी, A1 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज इक्वल टू, ये मैं बता चुका हूं। मैंने कहा था कि सम ऑफ एस एंड पी। ठीक है, इज इट ओके? अभी अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन भेजा कि जो सॉल्वेशन वगैरह का फंडा जो है कोई पूछ रहा है मेरे से जो है, मैंने अभी वो कराया ही नहीं, आप साइड में रख दीजिए उसको। ठीक है, अभी साइड में रख दीजिए, आयनिक बॉन्ड को साइड में रख दीजिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमने खूब आयनिक बॉन्ड करना है। आपकी जो केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, स्नेहा जी P4 की जो स्ट्रक्चर है ना, देखो P4 की स्ट्रक्चर स्नेहा जी ऐसे ड्रॉ की जाती है, और ये इसके लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले डाउट पे। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज शोन बाय, अभी अभी पता क्या है, आप मेरे से ये जो जिसको कहते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन जो है, अदरवाइज तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसमें किसका होगा बताओ यार, मुझे लगता है यही होगा, कौन सा है अपना SnCl4। यहां पे आपको आयनिक बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी। एक मिनट, ये किसके डाउट्स हैं? हाँ विकास जो है, D5 क्वेश्चन है ये। विकास इसका आंसर क्या दिया हुआ है? सही कहा ना मैंने, SnCl4। एक्चुअल में SnCl4 पता क्या है, SnCl4 जो है कोवलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाता है, आयनिक नहीं है। तो आयनिक नहीं है, तो इसलिए जो है वो लीस्ट आयनिक होने की वजह से जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे कम होगा, वो नेटवर्क अरेंजमेंट नहीं बनाए। ठीक है, हाँ, तो नहीं Cl उसमें 4 है, तो मोस्ट कोवलेंट है वो। ठीक है, हाँ आकर्षित कह रहा है कि फजान रूल से हो जाएगा, बिल्कुल फजान रूल से हो गया, SnCl4 विल बी। अगला है, अगला इसने यार क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, इसने क्वेश्चन नंबर मिट गया है इसमें से। ठीक है, अगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल, तो बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स किस में इक्वल नहीं है? मुझे जैसे लग रहा है, मुझे लगता है ये I3 नेगेटिव में ही मुझे लग रहे हैं, जो सेकंड ऑप्शन है इसका, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर्स हैं वो 3 हैं I3 1 नेगेटिव में। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स 2 हैं। ठीक है, बाकी वाटर है, I3 है ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वाटर में 2 लोन पेयर्स हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं O2F2 में। ठीक है, O2F2 की भी मैं डायग्राम बना दूं, O2F2 की डायग्राम ऐसे होगी। ठीक है, तो अगर सेंट्रल एटम देखो आप, तो 4 ही उसके पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो O2F2 में भी यही है यार, लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। मोर देन वन आंसर वाला है ये, मोर देन वन आंसर वाला है ये। अच्छा, लेकिन इसमें पता कैसे देख रहे होंगे, सुनो, इसमें पता कैसे देख रहे होंगे विकास, इस पहले इसको देखो, क्योंकि इसमें 2 सेंट्रल एटम्स हैं, इसके 2 लोन पेयर हैं, 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, सुन लो।
ऐसे इस ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स हैं, दो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसलिए इसमें बराबर आ गए। सही है बात। इसलिए जो है आपका आंसर I3 1 नेगेटिव ही है। ठीक है, अगले वाले पे चल रहा हूं मैं। E5 है, विच हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल हमने देखना है, तो ऐसे में SOF2, SOCl2, SOBr2, इनकी स्ट्रक्चर होगी कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि SOF2 वगैरह की स्ट्रक्चर होनी कैसे है। S लोन पेयर, O ऐसे लग रही है, ठीक है। इज इट ओके, है ना? और यही आंसर भी लग रहा है यार। आंसर क्या दिया है इसका? पहला यह विकास सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, क्योंकि फ्लोरीन लोन पेयर जो है फ्लोरीन की तरफ होंगे तो रिपल्शंस कम हो जाएंगे, जबकि आयोडीन लगा होगा तो सल्फर की तरफ होंगे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए रुद्र को भी समझ आ गई बात। ठीक है, द आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, तो BF4 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल, अमोनियम इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, XCO4 को पहले देख लेते हैं। XCO4 भी मुझे टेट्राहेड्रल ही लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो ICl4 1 नेगेटिव इसका आंसर हो जाएगा जी। ICl4 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है ICl4 1 नेगेटिव की, कर लेते हैं पूरा। देखो ICl4 1 नेगेटिव में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, नहीं, एक मिनट, +5, +5 है। ICl4 1 नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, ICl4 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे में आयोडीन की सिचुएशन पहले ये है, ये S है, ये P है, ये D है। अब क्योंकि 5 हैं तो हमें 5 अनपेयर करने होंगे, 5 को अनपेयर कर दीजिए जी, ऐसे। अब 4 क्लोरीन लगाने हैं आपने, 1 2 3 4, बस इसी से हो गया कि ये टेट्राहेड्रल नहीं है। sp3d आ गया तो टेट्राहेड्रल नहीं है। ClF3 इस तरह से आ गया ना ये, ठीक है, तो sp3d आ गया, डन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला, द पेयर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री, इसका जवाब दे चुका हूं मैं, E13 का दे चुका हूं। ठीक है, अभी मैंने या तो मेडिकल वालों में दिया या तो स्नेहा के क्वेश्चन में दिया, सिमिलर BF3 एंड ALF3 इसका आंसर है। ठीक है, एंड E16 का मैंने जवाब दे दिया विकास जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, इसकी बात पहले हो चुकी है। PI3 इसका आंसर है, E18 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद जो है अगला पूछा है, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम इन CaC2। ठीक है, सुन लीजिए अभी कैल्शियम कार्बाइड में सुने, कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर ध्यान रखें, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे, ये 2 नेगेटिव है। तो कैल्शियम कार्बाइड में आप देखें कि यहां पर कार्बन के बीच में एक सिग्मा है और 2 पाई है, सिर्फ, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर इसका F2 है। हाँ, मैं भूल जा रहा हूं यार बीच बीच में आकर्षित, ठीक है ना। अच्छा, और मुझे लगता है F3, अब पूछा F3 भी लिख के तो दे दिया है, C2CN4 में, तो C2CN4 की स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होगी, C2CN4 की स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होगी। ये किसके डाउट्स हैं? विकास के, है ना? विकास, तेरे को मैं
वीडियो पे ले रहा हूँ यार, ऐसे बातचीत होती नहीं। चल अपना वीडियो ऑन कर। कहाँ है तू यार? विकास जी वीडियो पे आ गया? सर वीडियो नहीं हो रही ऑन। हेलो विकास। हाँ भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहा भाई? सर इधर वो हो बाथरूम नहीं में रहा। बैठा नो सर। है? हाँ। सर हो उसमें आ ही नहीं रहा सर, वो मतलब हो ही नहीं रहा, हैंग टाइप हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। चल जस्ट वीडियो ये ऑडियो पे रहे जो है समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। ठीक है ठीक है। अब यस नो करते रहियो। ये देख ले, ये मॉलिक्यूल है जिसको ना दूसरा दिया है अपने को, और मुझे लगता है कल ही हमने इसका आंसर निकाल लिया है यार। कितना है सिग्मा गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिग्मा है। एंड देन पाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पाई। सही है बात? यस आगे सर। आंसर। यस सर। चलिए अगले वाले पे चल रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन का नंबर क्या है? द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड बॉन्ड एंगल इज सर F6। F6 है। तो करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड बॉन्ड एंगल इज, तो बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? sp का होगा। 180 डिग्री होता है sp। sp2 120 डिग्री होता है। sp3 जो है 109.5 होता है। आकर्षित सही बोल रहा है, ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या हो गया? 4। यस सर। ठीक है। चलिए अगले वाला F8 पे हम आ रहे हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन में, अरे इसका आंसर 4 है, क्योंकि मीथेन का लोन पेयर एक भी नहीं होता। ये देख, मीथेन में एक भी लोन पेयर नहीं होता। बाकी तो सारे टेट्राहेड्रल है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना? F8 ही है, F9 तो नहीं है तेरा आंसर? ये सर F9। F9 है। यस सर। चूज द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन द ग्राउंड स्टेट। बेटा कल जवाब दे चुका हूं मैं इसका। अमोनिया है, PCl3 है, और BeF2 नहीं है, BCl3 है। 1 मिनट, BCl3 भी नहीं, क्योंकि जैसे मैं बताऊं क्यों नहीं है। BCl3 की अगर तुम अरेंजमेंट लिखेगा, एक एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। ये बोरोन की ऐसे होता है, बोरोन sp, जबकि इसमें 3 क्लोरीन्स है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो तेरे को एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो इसलिए आंसर तुम्हारा जो है वो अमोनिया है, एक PCl3 है, बस। तो सेकंड एंड थर्ड इज आंसर। तो थर्ड तुम्हारा आंसर है। क्योंकि अमोनिया में क्यों नहीं करना पड़ रहा है? देखो अमोनिया में क्या है, यहां पर दो ये हैं, ये अनपेयर्ड है, सही बात है। ये S है, ये P है। अब और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 ही है, +3 -3। तो ऐसे में 3 H लगाने के लिए तेरे को कोई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो इसलिए तेरा आंसर जो है थर्ड है। अगले वाले पे आ रहे हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PF3 इज, PF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, लोन पेयर। या समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा 1 मिनट जो है दे देता हूं। एंड देन अगला जो है F15 है। यस द सर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ICl2 पॉजिटिव। ICl2 पॉजिटिव क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी? देखो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको सबसे शॉर्टेस्ट वे से निकालनी है ना, सबसे शॉर्टेस्ट वे से निकालनी, एक मैं आपको
तरीका बता रहा हूं स्टेरिक नंबर निकालने का, इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C VM। ठीक है, तो V क्या है, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, M क्या है, सेंट्रल एटम के साथ मोनोवेलेंट एटम्स कितने जुड़े। मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन या हैलोजन्स, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। V is number of valence electrons with central atom। M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। मोनोवेलेंट में आ जाते हैं हाइड्रोजन एंड हैलोजन, एक्स लिख दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस यही आते हैं। एंड सी इज द चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। अब देखो कैसे निकालते हैं, आपको दिया ICl2 पॉजिटिव दिया है, आप देखो इसमें स्टेरिक नंबर निकालना है, तो सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, आयोडीन के पास कितने होते हैं, 7 है, सेंट्रल एटम आयोडीन है। मोनोवेलेंट एटम्स हैलोजन कितनी लगी है, 2 लगी है। चार्ज कितना है, +1 है, तो माइनस कर देना वो चार्ज, माइनस, मतलब चार्ज आपको +1 है ना, तो माइनस लिखा हुआ है, तो वो घटा देना, तो कितना बचा, 8 2 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। सही बात, सर पर समझ अगर आइए। हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी। ये स्ट्रक्चर भी बनाना बता दे रहा हूँ। आयोडीन लिख तू ऐसे, पहले आयोडीन का बना ले ऐसे, ये आ गया आयोडीन का। अब तेरे को पता है आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना आ रहा है, +1, यस सर। +1 आ रहा है ना, तो ऐसे में एक ही अनपेयर करना है, तो एक क्लोरीन को इधर जोड़ और दूसरे क्लोरीन को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे, जो कि Cl पॉजिटिव है बेसिकली, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, बस हो गया तेरा हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3। मतलब इसमें अब स्ट्रक्चर कैसी आ रही है, आयोडीन सुन ले, एंड देन क्लोरीन, ठीक है, एंड देन क्लोरीन, इसको लोन पेयर दिखा देते हैं, यहाँ पर लोन पेयर दिखा देते हैं, दैट्स बेटर। तो 2 लोन पेयर्स आ गए, एंड देन क्लोरीन और एक Cl पॉजिटिव को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं जैसे, ठीक है। यस सर। हाँ अच्छा, अब तेरा F17 भी है, नहीं, ईच कार्बन एटम इज कार्बन सब ऑक्साइड, बेटा पहले मैं जवाब दे चुका हूँ कल इसका, sp हाइब्रिडाइज्ड। हाँ अगर नेगेटिव चार्ज होगा रुद्र जी तो ऐड करना है ना, क्योंकि -1 चार्ज होगा तो माइनस ऑफ -1 इज +1, ठीक है, जैसे सल्फेट आयन आएगा। हाँ आकर्षित जी क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्लेन F16, ईच कार्बन एटम इन कार्बन सब ऑक्साइड, कल इसका जवाब दे चुका हूं मैं, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। C3O2 का ये कार्बन सब ऑक्साइड है, तो हर कार्बन sp। अच्छा F17 ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, ठीक है, मेरे को तो पहला ही लग रहा है, ठीक है, नहीं देखते हैं। अब बेटा तू ये बता दे कि इसका आंसर क्या था, कि मैं उसी को कंफर्म करूं, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, थर्ड। थर्ड, तो उसी को देखते हैं ना। ClF2O, ClF2O में देखो, अब तू स्टेरिक नंबर वाले मेथड से आ, ClF2O पॉजिटिव है, ठीक है, तो अब ऐसे में क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3, वो ऑक्सीडेशन नंबर को भी छोड़, हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के पास,
5 मोनोवेलेंट एटम्स कितने लगे हैं फ्लोरीन? 2। ऑक्सीजन को कुछ नहीं गिनना तुम्हें, -1 एक चार्ज है ना, ये कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन? sp2। यस सर। अच्छा दूसरा ClF4O नेगेटिव, ClF4O नेगेटिव, सुनते चले। स्टेरिक नंबर 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पे 5, मोनोवेलेंट एटम्स कितने लगे हुए हैं? 4 एंड +1, 5 4 9 1 10, 10/2 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई। हो गया आंसर? यस सर। हाँ चलो अगले वाले पे चलते हैं। दैट इज G2 का जवाब मैं दे चुका हूं एंड G3 का पहला ही लग रहा है मुझे, कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए जो कि पॉसिबल नहीं। सर पर जो सेकंड वाला था वो तो उसका ओरिजिनल मतलब कंपाउंड। ओरिजिनल कुछ नहीं होता, ओरिजिनल इज नथिंग, मतलब ये मत मानो कि कोई ओरिजिनल है बाकी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो ओरिजिनल है वो भी खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके सर। ठीक है। अच्छा अगला, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बस 2-3 रह गए तेरे। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? LUMO LUMO level for C2 is sigma 2p x orbital। अच्छा इसमें तो फंस गया होगा कि चलो यहाँ पर सिग्मा 2 पे ऑल अबव बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। बेटा मुझे लग रहा है इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है। यस सर। क्योंकि सेकंड तो राइट है ही। ठीक है, अब C2 मॉलिक्यूल में जैसे मैं बता दूं, C2 मॉलिक्यूल की मैं बात बता दूं, इसमें प्रॉब्लम आ क्या रही है तेरे को पहले बता। सर वो फर्स्ट वाला पॉइंट। फर्स्ट वाला पॉइंट चलो C2 में देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे क्या आएगा, ये देख, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड देन इसमें क्या था, पाई 2p x स्क्वायर, पाई 2p y स्क्वायर, ये था। कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 हो गए पूरे। सिग्मा 2p z 0, सही बात है इतना। अब मुझे लगता है वैसे तो ये देखो, ये है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो पता लग गया। यस सर। क्योंकि इसके ऊपर जो भी होंगे अनऑक्युपाइड ही है, तो लोएस्ट एनर्जी वाला ये ही है ना। यस सर। मुझे लगता है तू एक्स और जेड में कंफ्यूज हो। हार्दिक जी हम बात कर रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 है शायद। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन। तो एक बात का ध्यान रखना विकास जी, दैट इज कि जेड हमने जेड खुद माना है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हाँ मतलब इट कैन बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वी हैव कंसीडर्ड कि जी एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओके सर। बट अलग अलग बुक्स में अलग हो सकता है। तो इसलिए हमने सिर्फ सिग्मा पी पे ध्यान देना है, एक्स वाई जेड पे ध्यान नहीं देना। इज इट ओके? यस सर। तो इसलिए ये ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, बाकी C2 नेगेटिव में तो 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स आ जाए। यस ठीक है, सर। क्योंकि जब तू 2 नेगेटिव करेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये 2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, तो उसमें आ जाएगा कि ये सिग्मा हो गया, ये 2 पाई हो गया, तो एक सिग्मा और 2 पाई आ जाएंगे C2 2 नेगेटिव। और वैसे भी C2 2 नेगेटिव कार्बाइड का अभी किसी ने मुझे बनाने के लिए बोला था, वो ही C2 2 नेगेटिव, तो उसमें एक सिग्मा होगा 2 पाई होंगे। सही है, यस सर। चलिए। एंड आकर्षित, बिल्कुल तेरे डाउट में है ना, चिंता मत कर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तूने लिख के भेजे आकर्षित? तो कैसे लूं तेरे डाउट्स में? सिंपल सा है, कितना सिंपल है उसको लिखा नहीं जा सकता। तो व्हाट्सएप पे जो है ऑडियो भेज दे। ठीक है,
क्योंकि आकर्षित व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं आपको ये भी बता दूं। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में? चल अभी अभी थोड़ी देर मैं इसलिए नहीं किसी के कहने पे ऑडियो ऑन कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अनवांटेड एलिमेंट यार कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कुछ नहीं गिनना यार, मोनोवेलेंट एटम्स बस, नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, इसलिए नहीं मैं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा चल, ठीक है। तो अब हाँ भाई मोक्षा, जरा बता। ये अपना ही बंदा है? अपना ही स्टूडेंट है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 58 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओए पहले हो गया है क्वेश्चन, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिर्फ एक फंडा बताया कि ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई थी। तो आपके आंसर आ जाते हैं इसमें थर्ड, HF एंड CH3OH। आ गया जवाब? यस ठीक है। हाँ, अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसमें नंबर नहीं है। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स द वन विच बोथ कंपाउंड एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा फिर से वही आ गया, यस ये इसका आंसर फोर्थ है और लास्ट लेक्चर में ये हो चुका है, ठीक है। यस सर। ऑक्सीजन मैंने कहा आकर्षित जो है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है आपको सीधे पढ़ना देखना है, आइदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो, आइदर फ्लोरीन के साथ हो, और आइदर नाइट्रोजन के साथ, बस इन्हीं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। आपको मॉलिक्यूल सीधे दो अगर ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए जस्ट एक मिनट। आकर्षित जी जरा ऑडियो ऑन कर अपना। हाँ जी सर। कैसा है आकर्षित? नमस्ते सर। नमस्ते, वीडियो ऑन कर। सर कर दी, सर कर दी। अच्छा, और कैसा है तू? सर बस बढ़िया सर, आप सुनाओ सर। बस बिल्कुल बढ़िया यार। सर कैसे ठीक हो? है, बस बिल्कुल ठीक। क्या बात है, और समझ में आ रहा है बढ़िया से? यस सर, सब समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है। नाइस नाइस नाइस। अच्छा बता, क्या डाउट है तेरा? नहीं सर, मैंने जो पूछना था पूछ लिया सर वो। और तो नहीं डाले तूने कोई इसमें? तो नहीं डाले हैं? नहीं सर, मेरा ये सब हो गया सर। सर आयनिक वाले में डाउट थे, वो आपने कहा बाद में करवाओगे, तो फिर आयनिक मैंने बाद में छोड़ कर, दी फिर। पता है क्या है, मैंने बाकी देखा है सर ना, बाकी कोई नहीं है। हाँ हाँ, केमिकल बॉन्डिंग जो है ना, ये सबसे जरूरी पोर्शन है। आयनिक को मैं बिल्कुल अलग से लूंगा, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ओके सर, ओके उसमें सर। थर्मोडायनेमिक्स भी रिक्वायर्ड है, तो एक ही बार में डील कर देंगे, बढ़िया है ना। ओके सर। और ठीक, यस सर, बढ़िया सर। सर बढ़िया है यार, बढ़िया पार्टिसिपेट करता है, ठीक है आकर्षित। ओके चलिए वापस आए। अब हो सकता है मेरा ऑडियो थोड़ा सा हुआ। चलिए मैं अगले डाउट्स ले रहा हूं अब, ठीक है ना। मेरे पास जो अब विकास के डाउट्स खत्म हो गए, तो अब मेरे पास सॉल्वेशन का डाउट जो है मेरे से पूछा है, ठीक है ना। इसको अभी जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आयनिक बॉन्ड अभी नहीं कराया, ठीक है ना। एंड pH 5 इज नॉट पॉसिबल, ऐसा समवन हैज सेंट मी, ठीक है। मैं एक बात बता दूं यहां पे कि pH 5 का जो है, दैट इज किसने भेजा है? अमरीश ने भेजा है ना। तो pH 5 की जो सिचुएशन है, सारे लोग मेरी बात सुन लीजिए, किसी का नहीं, इसने सीधा लिखा है भाई pH 5 इज नॉट पॉसिबल। ये मुझे लगता है पैकेज का हो सकता है नहीं हो। बेटा जी देखो, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के कई रीजंस होते हैं।
लेकिन मैं जैसे PCl5 है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल इट एग्जिस्ट। और PCl5 के बारे में भी मैं पहले इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको। जो PCl5 है वो गैसीय स्टेट में तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब PCl5 जो है सॉलिड स्टेट में होता है, सुन लो सारे लोग ध्यान रखिएगा, PCl5 जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, वो एग्जिस्ट करता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में। ये उसका डाइमर हो गया, देखो 2 फास्फोरस 10 क्लोरीन, तो इंपिरिकल फार्मूला बन गया PCl5। तो इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट लाइक दिस। पहले तो आप ये लिख लें, ठीक है। तो जो PH5 है वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, सुन ले मेरी बात। एक्चुअल में होता क्या है, PH5 में हाइड्रोजन जो है, फास्फोरस जो है ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे में व्हाट हैपेंस, जो हाइड्रोजन है ना वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है ना। PH5 की अगर आप स्ट्रक्चर देखें, PH5 की स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ऐसे होनी चाहिए ना। लेकिन हमने कहा था कि इस जगह पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ही आ सकते हैं एक्सियल पोजीशंस पे, बेंट रूल की वजह से। तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन पोजीशंस को लूज कर देती है। तो जो अपना PH5 है वो जो है PH3 प्लस H2 की फॉर्म में रह जाता है, जबकि क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशंस को नहीं छोड़ता है। तो ऐसे में जो है PCl5 इज स्टेबल बट PH5 इज नॉट स्टेबल। हैव यू गॉट द आंसर? ठीक है, अमरीश को आंसर मिल गया, चलो थैंक यू। तो मेरे को यहां पर जो है प्लीज, मोक्षा ने भेजा है एंड O2F2 की शेप इज सिमिलर टू। तो यार ऑप्शंस मेरे को क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। H2O2 है वैसे इसका आंसर, H2O2 हाइड्रोजन पर की तरह है, ठीक है। हाइड्रोजन पर की स्ट्रक्चर भी ऐसी ही होती है और O2F2 की स्ट्रक्चर भी ऐसी ही होती है, ठीक है। तो आंसर तुम्हें मिल गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ XOX बॉन्ड एंगल, ये बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड है तो इसलिए, लेकिन मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं वैसे शायद, ठीक है, कि इसका सेकंड आंसर होगा, है ना, सेकंड आंसर होगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से अभी नहीं करवा रहा, बैक बॉन्डिंग मैंने नहीं कराया, ठीक है। अच्छा, और आपके आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे यार। स्नेहा के हैं 2 डाउट्स, मैं स्नेहा के डाउट्स पे आ जाता हूं, ठीक है। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड इज वेरी विस्कस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉस्फोरिक एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर स्नेहा जी ऐसे होती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड सारे पोर्शंस बना सकते हैं, तो इसलिए हाईली विस्कस है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी थोड़ी कम होगी, रीजन बीइंग उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब स्नेहा जी आई होप आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद स्नेहा ने मेरे से पूछा, स्नेहा का ये जो डाउट था, मेडिकल की स्टूडेंट है, K1 डाउट था ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब मैं L1 पे आ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका आंसर स्नेहा जी जीनॉन ही है, ठीक है। रीजन बीइंग ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखो ऑप्शन में, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मोक्षा में देखता हूं। तो अभी जो L1 में है सारे नॉन पोलर हैं, तो ऐसे में मॉलिक्यूलर वेट मैटर करेगा, मॉलिक्यूलर वेट जीनोन का सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर जीनोन हो गया। L2 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर अमंग हेलोजन क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज द आंसर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन आर वीकेस्ट, दोज ऑफ आयोडीन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज्यादा है। इज इट?
हाँ मेडिकल का यार, आप लोग जो है ना अपने फ्रेंड सर्कल में मेडिकल का भी फ्रेंड बना लो ना, ताकि वो आपको व्हाट्सएप पे पिक भेज दिया करे, ठीक है, फोटो भेज दिया करे, ठीक है। वो मेडिकल वालों को भेज दो, नॉन मेडिकल वालों को भेज दो, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गए डाउट जो है स्नेहा बिटिया के। अब इसके बाद मोक्षा जी तेरे डाउट्स, तूने भी सेम ही डाउट्स भेजे हुए कि, ठीक है। अब मेरे पास अभी डाउट्स नहीं आए, और मैं एक बार देख लेता हूं अपडेट करके, 1 मिनट दीजिए मुझे। आयुषी शर्मा ने मुझे क्वेश्चन भेजा है, 1 मिनट। आयुषी बेचारी कम ही डाउट्स भेजती है, और आज इसने जो भेजा है वो आउट ऑफ, मतलब बुक से बाहर का है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो अब 5th क्वेश्चन है आयुषी तुम्हारा, सुन लीजिए। When two hydrogen atoms approach each other to form H2 molecule, the potential energy diagram, इसका आंसर है बेटा सी। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी किया था कि पहले उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है फिर इंक्रीज होती है, यहां पर जाके बॉन्ड बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी दो अट्रैक्ट करते हैं तो जो है मिनिमम पॉइंट पे जाती है एक बार, फिर बढ़ती है। इज इट ओके आयुषी जी, समझ में आ रही है बात, है ना। क्योंकि आप जानते हो H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करेगा मतलब दो हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन जरूर हुई होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका ग्राफ ये होना है, ठीक है। और अगला, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स इन अलाइल आइसोसाइनाइड। बेटा जी एक बात है, आपको पहले अलाइल आइसोसाइनाइड बनाना ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपसे ये क्वेश्चन जो है होना नहीं है, ठीक है। तो आपसे अभी कोई पूछेगा भी नहीं इस तरह का, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछेगा भी नहीं। वैसे अलाइल आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर जो है ये होती है, तो आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है निकाल सकते हो। जैसे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा है, पाई कितने हैं, 3 पाई है। सो दिस इज आंसर, तो पहला आपका आंसर है, ठीक है। आयुषी जी और कुछ? मोक्षा तूने, तेरे डाउट्स देखता हूं मैं, ठीक है। मोक्षा ने अब मुझे डाउट भेजा 11th क्वेश्चन, ठीक है, नीट का। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इज इनकरेक्ट अज्यूमिंग जेड एक्सिस टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो पहले वाला तो सही लग रहा है, वाई वाई के बीच में पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और पीजेड के बीच में ये भी सही लग रहा है, ठीक है। और पी एक्स पी वाई थर्ड गलत है, क्योंकि ऐसे कभी भी पाई बॉन्ड नहीं होगा कि, देखो पाई बॉन्ड ऐसे होता है सेम लेवल में हो, ऐसे नहीं होगा। कोई भी अलग प्लेन्स हो, एक एक्स दूसरा वाई में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, कैसे भी नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सी इज रॉन्ग, पहली बात इनकरेक्ट। 1 मिनट यार, पाई टू पी एक्स इनकरेक्ट, तो सी इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड देन एस एंड पी वाई, एस एंड पी वाई पाई ये भी गलत है। सी एंड डी आर रॉन्ग, मुझे लगता है इसका आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। आप सी एंड डी को टिक कर दीजिए। मुक्षय जी इसको करेक्ट कर लो। अच्छा ये तो नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज हो गया, फिर इनमें से नन ऑफ दीज हो गया। हाँ सेम एक्सिस में ही पाई बॉन्ड्स होंगे आकर्षित, है ना। चलिए, तो अगला सवाल पूछा है द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पी एस बॉन्ड इन P4S3।
क्या है यार? P4S3 है कि P2S3 है, क्या है ये? पहले मेरे को बॉन्ड क्लियर कर दीजिए एक बार। यार ये पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, 1 मिनट। देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय सो एप्पल का आईपैड है यार। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्लियर कर दो, एक क्वेश्चन है क्या? तब तक हेलो बेटा जी, 1 मिनट दीजिए मुझे। चलो, अब मैं बाद में ही कर पाऊंगा इसको। सो P4S3 मतलब हम ऐसे ही लगे रहे। पहले मुझे क्लियर करो कि क्वेश्चन क्या है। टाइप कर दे, टाइप कर दे। मॉलिक्यूल कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है 21। P4S3 है। अगर P4S3 है तो मुझे जो स्ट्रक्चर लग रही है इसकी, इस तरह की स्ट्रक्चर लग रही है। अब ये sp2 भी और sp3 भी है। क्या आंसर दिया है इसका? 25% या 33%? 25%। 33%। अब देखो 33, इनमें 33 है, इनमें 33 है। क्यों? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक दो तीन चार, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कह रहा है 33%। तो वो हम जो है एंगल से एक बार देखना पड़ेगा मुझे, व्हाई इट इज इन दैट मैनर। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। ठीक है, आई विल रिवर्ट टू यू। 1 मिनट, 1 मिनट। 25 है, 25 है, सही बात है। तब सही है यार। ठीक है, वो 25 तो है ही। एक सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसे में जो है वो
सॉरी, होप वैभव का कॉल आ गया था, जो हमारा टॉपर है, ठीक है, उसके डाउट्स अभी होंगे। ठीक है, चलिए और बताइए। मुझे लगता है सबके डाउट खत्म भी हो गए अब, है ना? अच्छा, नहीं, स्ट्रक्चर कुछ और मैं बता देता हूं। कहीं पे वो ऐसे वाली स्ट्रक्चर तो नहीं बनाई हुई है? हाइब्रिडाइजेशन इसकी फिर भी sp3 ही आनी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 ही आनी है। नहीं, मेरे पास नेट नहीं चल रहा है इस टाइम पे, जो है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट दीजिए। कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग इशू, अगली बार डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए, अब आपके डाउट्स खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय। ठीक है, अगली क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं, गैसियस स्टेट। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। रुद्र जी, बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, कंवरपाल, बाय बाय। आकर्षित जी, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपको बोर नहीं करता, देखो मैं जो हूं ज्यादा क्लास नहीं लेता हूं। हाँ, सॉरी।